ओम धन्वंतराय नमः। सीरीज पंचकर्म में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे विरेचन के सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी एग्जाम और एआईपीजीटी। आचार्य चरक द्वारा पंचकर्म में वमन, विरेचन, आस्थापन, निर्वह बस्ती, अनुवासन बस्ती, इस 5 कर्मों का वर्णन किया गया है। उसमें आज हम देखने वाले हैं विरेचन। तत्र दोषहरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम, अधोभागम विरेचन संज्ञकम, उभय वा शरीरमल विरेचनादि रेचन संज्ञा लभते। यह चरक कल्पस्थान का श्लोक है। इसका अर्थ है शरीर के ऊर्ध्व भाग के दोषों को ऊर्ध्व भाग द्वारा हरण करने को और हरण करने की क्रिया को वमन कहते हैं और अधोभाग से दोषों को बाहर निकालने को विरेचन कहते हैं और उसी प्रकार से उभय प्रक्रिया को भी विरेचन कहा जाता है। आचार्य चरक ने कल्पस्थान में वमन विरेचन के कुल 600 योगों का वर्णन किया है, जिसमें वमन के कुल 355 और विरेचन के कुल 245 योग है। यह कुल 12 अध्याय में 15 द्रव्यों का वर्णन आचार्य चरक द्वारा किया गया है। विरेचन के कुछ प्रधान द्रव्य आचार्य चरक ने वर्णन किए हैं, वो देखते हैं। पहला है श्यामा त्रिवृत, जिसका योग है 110। आरग्वत, जिसे चतुरंगुल कहते हैं, उसके कुल 12 योग है। तिलवक कुल 16 योग, सुधा 20 योग, सप्तला शंखिनी 39 योग और दंती द्रवंती 48 योग। इनके टोटल योग है 245। अभी अगला पॉइंट देखते हैं, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विरेचन द्रव्यों में महाभूत प्रधानता। विरेचन द्रव्यों में पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होती है। अभी देखते हैं विरेचन द्रव्य। सबसे श्रेष्ठ विरेचन द्रव्य है विरेचने त्रिवृन्मूलम श्रेष्ठ माहुर्मति शिन, चरक कल्पस्थान में वर्णित है। विद्वान लोग विरेचन कारक द्रव्य में त्रिवृत मूल को श्रेष्ठ मानते हैं। और त्रिवृत का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ऋतुनुसार विरेचन योग यह सिर्फ त्रिवृत के वर्णित है। अभी देखते हैं मृदु विरेचन। मृदवन पायित्वा द्विरोषा चतुरंगुल, चरक कल्पस्थान। मृदु विरेचन में चतुरंगुल आरग्वद यह है। और तीक्ष्ण विरेचन, विरेचनाम सर्वेशाम सुधा तीक्ष्णतम मता, सुधा स्नुही यह तीक्ष्ण विरेचन है। और एक और पॉइंट है कि अनुलोमन और भेदन द्रव्य में एक अम्लवेतस है। अभी हम जो तीक्ष्ण विरेचन द्रव्य है सुधा, और उसे स्नुई भी कहते हैं, उसके कुछ पॉइंट देखते हैं। यह सभी द्रव्यों में तीक्ष्ण विरेचन द्रव्य है। यह दोषों के समुदाय को शीघ्र ही भेदन करता है, किंतु इसका प्रयोग उचित मात्रा में न किया जाए तो यह अधिक कष्टकारक होता है। स्नुई के 2 भेदे, एक तो कांटेदार और एक जिसमें कम कांटे होते, कम कांटेदार, और उसमें सबसे श्रेष्ठ है कांटेदार स्नुई। और एक पॉइंट है और वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले 4-5 पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है। वमन द्रव्य बिना पचे दोषों को बाहर निकालते, परंतु जो विरेचन द्रव्य होते हैं वो पच्यमान दोषों को बाहर निकालते। अगर किसी व्यक्ति को विरेचन कारक द्रव्य पिलाया और वह कफ अधिक के होने के कारण ऊपर की ओर गमन करता हो, अर्थात वमन करता हो, तो उसे वमन कराकर कवल द्वारा मुख शुद्धि कर लंघन कराकर पुनः विरेचन द्रव्यों का पान करना चाहिए। और अगर विरेचन द्रव्यों का प्रयोग कर भी दोष बाहर ना निकले या वो उनकी कहीं रुकावट हो गई या स्तब्धता हो गई, तो उसमें जो उदर प्रदेश है, उदर प्रदेश में स्वेदन करना चाहिए। और इसी जगह पे अगर वामक द्रव्य रुक जाए तो उनको वक्ष प्रदेश में स्वेदन करते हैं। अगला पॉइंट, जिस व्यक्ति को अधिक स्नेहन करा दिया गया हो तो उसे रुक्ष विरेचन देना चाहिए। स्नेह विरेचन देने से उसके जो उपद्रव है वो और बढ़ सकते, इसलिए रुक्ष विरेचन देना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति को विरेचन द्रव्य दे और उसमें कफ अधिक हो तो उसे वमन होता है, यह भी ध्यान में रखना चाहिए। और विरेचन के अंत में कफ दोष मिलता है और लास्ट में मतलब कफ दोष निकलता है। और विरेचन शुद्धि लक्षण के योग, विरेचन शुद्धि के 3 योग है, हीन शुद्धि, मध्यम शुद्धि और प्रधान शुद्धि। हीन शुद्धि के कुल 10 है, मध्यम शुद्धि के कुल 20 योग है और प्रधान शुद्धि के 30। और उसमें जो जल निकलता है और उसका तोल मतलब वो कितना है, हीन शुद्धि में 2 प्रस्थ, मध्यम शुद्धि में 3 प्रस्थ और प्रधान शुद्धि में 4 प्रस्थ है। अभी देखते हैं विरेचन में 2 या 3 मल के सहित जब वेग निकल जाए तो उसे तोलना चाहिए, जो हमने पिछले पेज पे देखा था कि उसका मतलब कितना मात्रा रहता है, जैसे 2 प्रस्थ, 3 प्रस्थ, 4 प्रस्थ, ऐसा। तो उनको कब तोलना चाहिए, 2 या 3 मल के जब निकल जाता है तब। विरेचन द्रव्यों के गुणधर्म देखते हैं। उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवाही, विकासी एंड अधोभागर प्रभाव के होते हैं। विरेचन के महत्व, विरेचन में जो महत्व है वो बताते हैं।
सर्वांग शोधन, धातुगत मल शोधन, अमृत समान चिकित्सा, सद्य लाभकारी चिकित्सा, स्वास्थ्य रक्षण हेतु और व्याधि शमनार्थ विरेचन कर्म। इन कारणों के द्वारा विरेचन का मतलब महत्व इन्होंने बताया है और इनमें वो लाभकारक होता है। विरेचन द्रव्यों के भेद। विरेचन द्रव्यों के भेद में प्रथम आता है कार्यमुक्ता के आधार पर 4 है, अनुलोमन, संसरण, भेदन और रेचन। इसका वर्णन हमने पहले भी कर दिया था। सेकंड है वीर्य के आधार पर। वीर्य के आधार पर भी 3 है, मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण वीर्य। थर्ड है गुणों के आधार पर, यह भी 2 गुण है, स्निग्ध एंड रूक्ष्ण विरेचन। और अभी आते हैं विरेचन के योग्य रोग रोगी। विरेचन के योग्य रोग रोगी में है पित्त प्रधान व्याधि, रक्तज व्याधि, व्याधि गति से विपरीत, शोधन प्रधान व्याधि, मल शोधनार्थ, वमन उपरांत विरेचन और पित्त अधिष्ठानगत रोग। योग्य रोग देख लिए, अभी अयोग्य रोग रोगी देखते। अयोग्य रोग रोगी में है विरेचन वेग असहत्व, आशुकारी रोग, व्याधि गति अधोग हो और साम अवस्था मतलब सआम अवस्था। इनमें यह रोगी अयोग्य होते विरेचन के। विरेचन विधि देखते हैं। विरेचन विधि के पूर्व कर्म देखते हैं। प्रथम है संभार संग्रह। संभार संग्रह में हमें चाहिए पंचकर्म भवन, विरेचन कक्ष भी कहते हैं, और औषधि संग्रह। जो जो औषधि हमें विरेचन के लिए चाहिए उसका संग्रह करना चाहिए। सेकेंड है आतुर परीक्षा। आतुर परीक्षा में है एकादश परीक्षा, दशविध परीक्षा तत्व, ताप क्रमादि मापन। थर्ड है अग्नि। अग्नि का विचार करना चाहिए कि कितनी मात्रा में और उसकी अग्नि कैसी है, उस हिसाब से विरेचन द्रव्य देते हैं। फोर्थ है कोष्ठ परीक्षा। कोष्ठ परीक्षा में 3 प्रकार के कोष्ठ आचार्य चरक ने वर्णन किए, मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ। मृदु कोष्ठ पित्त प्रदान होता है, क्रूर कोष्ठ वात प्रदान होता है। मध्यम कोष्ठ में उन्होंने दोष का वर्णन किया नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है औषध मात्रा निर्धारण। औषध मात्रा में कितनी मात्रा में औषध देना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल तीव्रुत, उसका जो कल्क यूज किया है वो 1 कर्ष मात्रा में यूज किया है। 6 पॉइंट है काल निर्धारण, कौन से काल में विरेचन कराना चाहिए या विरेचन द्रव्य देना चाहिए। 7 पॉइंट है आहार व्यवस्था, आहार कैसा होना चाहिए। 8 पॉइंट है आतुर सिद्धता। आतुर सिद्धता में आता है स्नेहन, स्वेदन, वमन, संसर्जन क्रम, और उसके उपरांत पुनः स्नेहन स्वेदन कराकर विरेचन द्रव्य देना चाहिए। अभी ये पूर्व कर्म हो गए। अभी देखते हैं विरेचन के प्रधान कर्म। विरेचन के प्रधान कर्म में आता है सबसे पहले विरेचन योग सेवन, विरेचन द्रव्यों का सेवन कराना चाहिए। सेकेंड है आतुर परिचर्या एवं निरीक्षण रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट है विरेचन योग का निर्धारण करना चाहिए। फोर्थ में है रित्र दोषों का क्रम, रित दोषों का कम कहते हैं। और फिफ्थ है सम्यक आदि लक्षण। सम्यक आदि लक्षण में 3 आते हैं, सम्यक लक्षण, अतियोग लक्षण और अयोग लक्षण। अभी देखते हैं सम्यक लक्षण। सम्यक लक्षण में स्रोतो विशुद्धि इंद्रिय प्रसादो, लघुत्वम ऊर्ज्वा, अग्निर नामयत्वम, प्राप्तिश्च वीट पित्त कफ अनिलानाम, सम्यक भी रिक्तस्य भवेत क्रमेणाम। चरक सिद्धि स्थान के प्रथम अध्याय में वर्णित है श्लोक। इसका अर्थ है स्रोतों की शुद्धि, इंद्रियों की स्वच्छता, शरीर में हल्कापन, उत्साह, जठराग्नि की दीप्ति मतलब जठराग्नि दीप्त होना, स्वास्थ्य का अनुभव तथा क्रम से मल, पित्त, कफ और वायु की प्रवृत्ति होती है। सेकेंड है अयोग लक्षण। स्यात् श्लेष्म पित्त अनिल संप्रकोप, साध तथा अग्नि गुरुता प्रतिश्याय, तंद्रा तथा छर्दी अरोचोकस्य, वात अनुलोमम नम च दुर्विरिक्ते है। चरक सिद्धि स्थान में वर्णित है ये भी प्रथम अध्याय में। कफ, पित्त और वायु का प्रकोप, अग्नि मंदता, शरीर में भारीपन, प्रतिश्याय, तंद्रा, वमन और भोजन में अरुचि होती है, और उस व्यक्ति की वायु का अनुलोमन नहीं होता है। अभी देखते हैं अतियोग के लक्षण। अतियोग में है कपास्र पित्त क्षयज अनिलोत्या, सुप्त अंग मर्दक्लम वेपनाद्या, निद्रा बल भावतम प्रवेशा, सो उन्मादिकाश्च विरेची विरेची ते अति। चरक सिद्धिस्थान प्रथम अध्याय का श्लोक है। कफ, रक्त, पित्त का क्षय हो जाता है, जिसमें वायु कुपित होकर शरीर में शून्यता, अंगमर्द, क्लम, कंप, निद्रानाश, बलक्षय, आंखों के सामने अंधेरा, उन्माद और हिक्का उत्पन्न होते। ये हो गए प्रधान कर्म। अब आते पश्चात कर्म। पश्चात कर्म में लंघन, संसर्जन क्रम, पथ्य, अपथ्य का प्रयोग करना चाहिए। विरेचन के संशोध व्यापद। यह विरेचन के जो व्यापद है वो विरेचन के अतियोग एवं अयोग के कारण उत्पन्न होते हैं। वो है आधमान, परिकर्तिकश्च, स्राव, हृदय सुप्रयन, जीवादान, सविभ्रंश, स्तंभ, क्लम, यह सब विरेचन के व्यापद है। और यह हमने जैसे बताया कि यह विरेचन के अतियोग और अयोग के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो को लाइक कीजिए। और ऐसे ही पंचकर्म सीरीज़ के अगले टॉपिक आने वाले हैं, इससे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।